बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्टडी नोट्स। आज की इस वीडियो में हम टेड ह्यूज की बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइम द थॉट फॉक्स की समरी को पढ़ेंगे। समरी को शुरू करने से पहले इसके बारे में थोड़े से की फैक्ट्स को देखते हैं। पोइम द थॉट फॉक्स टेड ह्यूज की पोइट्री के 1957 में पब्लिश होने वाले सबसे पहले पोइम कलेक्शन द हॉक इन द रेन में शामिल हुई थी। ये टेड ह्यूज की फेमस पोइम्स में से एक है। ये पोइम 4-4 लाइनों के 6 स्टैंजास पर मुश्तमिल है, यानी इस पोइम में 6 क्वार्ट्रेन हैं। क्वार्ट्रेन कहते हैं 4 लाइनों वाले स्टैंजा को। ये पोइम किसी एक्चुअल फॉक्स यानी कोई ख़ास लोमड़ी के बारे में नहीं है, बल्कि इसकी बजाय ये पोइम कोई नई पोइम लिखे जाने के बारे में है। यानी पोइट इसमें कोई पोइम लिखना चाहता है, लेकिन उसका जो माइंड है वो बिल्कुल ही ब्लैंक है, बिल्कुल ही खाली है, उसमें कुछ भी नहीं है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में पोइटिक इमेजिनेशन होना शुरू होती है और वो काम करने लगता है, यानी कि पोइम को लिखने के लिए तैयार होता है। यानी इस पोइम का जो एक्चुअल थीम है वो इंस्पिरेशन है। शायर इस पोइम में एक जंगली जानवर की अचानक आमद को सिंबॉलिक एल्यूशन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बताता है कि किस तरह कोई पोइटिक थॉट जो इंसान के जहन में अचानक आ जाता है, जिस तरह कोई लोमड़ी रात के वक्त जंगल से नमूदार होती है, यानी जंगल में से दूर से आती हुई एक लोमड़ी नज़र आती है। यानी जो शायर है वो उस लोमड़ी को, उस फोक्स को अपनी पोइटिक थॉट से सिंबलाइज कर रहा है। इसलिए टेड ह्यूज ने इस पोइम को द थॉट फॉक्स का नाम दिया है। इस पोइम का जो माहौल है वो आधी रात के वक्त जो शायर है वो अपने स्टडी रूम में बैठा है और कमरे में लगे हुए क्लॉक की टिक टिक की आवाज़ के सिवा और कोई आवाज़ नहीं आ रही। और जो शायर है, जो उसका जहन है, वो शायराना तहरीक से बिल्कुल खाली है, यानी अभी उसके माइंड में कोई पोइटिक थॉट नहीं है। लेकिन अचानक ही उसका माइंड इमेजिनेटिव और क्रिएटिव बन जाता है और आखिर में ये पोइटिक थॉट जो हैं वो अल्फाज की सूरत में, यानी वर्ड्स की सूरत में उसके सामने पड़े हुए साफ़ कागज़ पर अपने पाँव के निशानात ऐसे छोड़ता है जैसे कोई लोमड़ी बर्फ़ पर अपने पंजों के निशान छोड़ती है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस पोइम में बात तो पोइटिक थॉट्स की हो रही है, यानी कि जो पोइट है वो एक पोइम लिखना चाहता है, उसके लिए उसे वर्ड्स की ज़रूरत है, उसको पोइटिक थॉट्स की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे फोक्स का, लोमड़ी का जिक्र क्यों हुआ? जब टेड ह्यूज की जो उम्र है वो 7 साल थी, तो उसका जो फैमिली है, उसका ख़ानदान है, वो यॉर्कशायर के इलाके मैक्सबोरो में जाकर रहते थे। वहाँ का एक मुकामी किसान था जिसके पास टेड ह्यूज जाता और उसकी ज़मीनों, उसके खेतों और पहाड़ों, मैदानों में सैर करता और नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय करता था। अब एक दिन इस तरह घूमते फिरते उसका सामना अचानक एक लोमड़ी से हुआ और उसका लोमड़ी से यही आमना सामना इस पोइम यानी द थॉट फॉक्स के लिए पोइटिक इंस्पिरेशन बन गया। आई होप कि यहाँ तक तो आपको बात समझ में आ गई। अब हम चलते हैं इसकी समरी की तरफ। द पोइट वॉज सिटिंग इन हिज स्टडी एट मिडनाइट विद द इंटेंशन टू राइट अ पोइम। जो शायर है आधी रात के वक्त एक पोइम लिखने के इरादे से अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था। बट हिज पोइटिक इंस्पिरेशन कुड नॉट गेट एक्टिव इन स्पाइट ऑफ हिज एफर्ट्स। लेकिन इसकी जो पोइटिक इंस्पिरेशन है वो उसकी सख्त कोशिश के बावजूद काम नहीं कर रही थी। In the room, everything except the ticking clock seems passive. कमरे में सवाए क्लॉक की टिक टिक के मुकम्मल खामोशी छाई हुई थी। When through the window he looks outside towards the sky, he observes that it is starless just like his empty mind. जब कमरे की खिड़की में से वो बाहर देखता है तो उसे आसमान पर कोई तारा नज़र नहीं आता। उसे यूँ महसूस होता है कि आसमान भी उसके जहन की तरह खाली है। Suddenly he feels that some poetic inspiration has started entering his mind. अचानक उसे महसूस होता है जैसे उसका पोइटिक इंस्पिरेशन बिल्कुल मूवमेंट कर रहा है, यानी मुतहर्रिक हो रहा है।
तो इट इज़ अनक्लियर इन द बिगनिंग। अगरचे शुरू में ये जो इसका पोइटिक इंस्पिरेशन है, उसका थॉट है, वो अनक्लियर है, वाज़िया नहीं है। The working of that poetic inspiration is as slow and cautious as the coming of a fox which very carefully sniffs the things all around at midnight. वक्ती तौर पर उसे अपना पोइटिक थॉट है, उसका जो अमल है, इतना आहिस्ता और मुख्तात महसूस हुआ जैसे आधी रात के वक्त जंगल से निकलने वाली कोई लोमड़ी बड़े मुख्तात अंदाज में अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को सूंघती फिरती है। Though the inspiration, whom the poet calls the thought fox, is still unrecognizable, अगरचे ये पोइटिक जो इंस्पिरेशन है जिसे शायर थॉट फॉक्स का नाम देता है, अभी तक काबिल शनाख्त नहीं है। Yet its two eyes indicate its movement in a wider area. लेकिन अंधेरे में नज़र आने वाली इसकी जो दो आंखें हैं, वो इर्द गिर्द के खुले इलाके में इसकी इधर उधर हरकत का पता देती हैं। Since his poetic inspiration is getting some shape, the poet feels its impression on his mind like the footprints of a fox on the snow. चूँकि अब उसका जो पोइट्रिक थॉट है, उसका शायराना तख़य्युल है, एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर रहा है, शायद इसका असर अपने जहन पर इस तरह महसूस करता है जैसे लोमड़ी के पंजों के निशानात बर्फ़ पर महसूस होते हैं। By and by, that thought fox starts taking some bold steps, though it is still cautious. आहिस्ता आहिस्ता तख़य्युलाती लोमड़ी है, वो बेबाकी से कुछ आगे बढ़ती है, लेकिन वो अभी तक बहुत मुहतात भी है। Soon the thought fox reaches the open spaces that are greener than the other parts of the forest. फिर वो तख़य्युलाती लोमड़ी उन खुले इलाकों में पहुंच जाती है जो जंगल के बाकी हिस्सों की निस्बत ज़्यादा सब्ज़ होते हैं। It means the inspiration of the poet has found some fertile grounds. इसका मतलब ये होता है कि शायर का जो इमेजिनेशन है, उसका तख़य्युल है, वो किसी ज़रख़ेज़ ज़मीन में पहुंच चुका है। Then pondering over the situation, the thought fox walks all around for its real purpose of roaming in the forest at night. फिर इस सूरत हाल पर गहरा गौर करते हुए वो तख़य्युलाती लोमड़ी जो है, रात के वक्त जंगल से निकलकर इर्द गिर्द घूमने का अपना असल मकसद पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। The poet visualizes the movement of that fox and soon feels that the poetic inspiration has entered his dull mind. शायर अपने तख़य्युल में उस लोमड़ी को इधर उधर हरकत करते हुए देखता है और महसूस करने लगता है कि उसका जो शायराना तख़य्युल है, उसका जो पोइटिक इंस्पिरेशन है, उसके वक्ती तौर पर कुंद हो जाने वाले जहन यानी उसके डल माइंड में जगह बनाने लगा है। And he feels its presence as identifiable as the pungent smell of a wild fox. और वो उसकी बाकायदा मौजूदगी इस तरह महसूस करने लगता है जैसे किसी लोमड़ी की आमद पर उसकी तेज़ बू महसूस होती है। Though the situation outside and inside the room is the very same, because the sky is still starless and the clock in the room is ticking as usual. अगरचे कमरे के अंदर और बाहर का जो माहौल है वो बिल्कुल नहीं बदला, यानी अभी तक आसमान पर कोई तारा नज़र नहीं आया और कमरे में क्लॉक की टिक टिक के सिवा बिल्कुल खामोशी है। Yet the inner world of his mind has changed. लेकिन उसके जहन की अंदरूनी दुनिया में तब्दीली वाक़या हो गई है। And his poetic inspiration has succeeded in printing a page which look like the footprints of a fox into the snow. और उसका शायराना तख़य्युल इसके सामने पड़े हुए कागज़ पर ऐसे निशानात छोड़ता है जैसे कोई लोमड़ी अपने पंजों के निशानात बर्फ़ पर छोड़ जाती है, और उस तरह उसकी पोइम कोरे कागज़ पर, खाली कागज़ पर, सफ़ेद कागज़ पर प्रिंट हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।